आगे बढ़ेंगे और अब नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा के मालासेरी डूंगरी में भगवान देवनारायण के जयंती समारोह में शिरकत करने पहुंचे। प्रधानमंत्री ने भगवान देवनारायण की जयंती पर मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने भीलवाड़ा के मालासेरी डूंगरी में गुर्जर समाज से कहा कि आपका और हमारा गहरा नाता है। भगवान देवनारायण का जन्म कमल पर हुआ और हमारी तो पैदाइश ही कमल से है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी उदयपुर के महाराणा प्रताप डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचे थे विशेष विमान से और यहां से मेवाड़ी अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। इसके बाद पीएम मोदी वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से भीलवाड़ा के लिए रवाना हुए। उदयपुर एयरपोर्ट पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट, सांसद अर्जुन लाल मीणा, सांसद सीपी जोशी समेत कई जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, आईजी प्रफुल्ल कुमार, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और एसपी विकास शर्मा ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। भरतपुर के उज्जैन के पिंगौर के पास एक फाइटर जेट विमान क्रैश हो गया। घटना की सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। आग को बुझाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को कांग्रेस ने त्रिपुरा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया है। कांग्रेस ने त्रिपुरा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारक घोषित किए हैं, जिनमें इन दोनों के नाम शामिल हैं। उधर कटुमर विधायक बाबूलाल बैरवा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गहलोत पायलट एक नहीं हुए तो नुकसान होगा। गहलोत पायलट एक हो जाएं तो सरकार जरूर बने। कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पतालों के स्वास्थ्य मार्गदर्शक आंदोलन की राह पर हैं और हॉस्पिटल में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लगे स्वास्थ्य मार्गदर्शक हड़ताल पर उतर आए हैं। अलवर में रूपबाज पुलिया फाटक के निकट ट्रेन के आगे कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। टक्कर लगने से व्यक्ति के चिथड़े ट्रैक पर चारों तरफ फैल गए। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने मृतक के संबंध में जानकारी साक्ष्य जुटाए हैं। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 15 किलोमीटर तक की गई। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे के साथ 33 केवी जीएसएस से शुरू हुई ये यात्रा खेरी घटियावली होते हुए गिलोंड गौशाला पर जाकर के संपन्न हुई। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता इसमें शामिल हुए। बीकानेर के खाजवाला में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़ी तादाद में कांग्रेसियों ने गोविंद राम मेघवाल के साथ यात्रा में शिरकत की। राज्य सरकार ने देवनारायण जयंती पर राजकीय अवकाश की घोषणा की थी, लेकिन महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए नजर आए। पूरे जिले में आंगनबाड़ी खुली हुई नजर आई, जबकि जिले में सरकारी कार्यालय और सभी स्कूल बंद रहे। विभागीय अधिकारी सरकारी छुट्टी का आदेश नहीं होने का हवाला दे रहे हैं। वहीं अवकाश नहीं होने की वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्रों पर पहुंच गए। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का मंगलवार को शुरू हुआ धरना 5वें दिन भी जारी रहा। जयपुर में कल रात को आगरा रोड पर करीब 7 डिग्री तापमान में उन्होंने शीतलहर के बीच एक और रात गुजारी। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जयपुर में घाट के गुणी टनल के पास में आगरा रोड हाईवे पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं और पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अलवर जिले के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर नींद की झपकी आने से आगे चल रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को कैंट्रा गाड़ी ने टक्कर मारी। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर पलट गई, साथ ही दोनों चालक घायल हो गए। तेज धमाके के बाद आसपास के रहने वाले लोग मौके पर पहुंचे। दोनों चालकों को बाहर निकाला गया, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी में पहुंचे और यहां पर उन्होंने श्रीमद भागवत कथा में शिरकत की। मेहंदीपुर बालाजी में राधा कृष्ण विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अलावा कई गणमान्य लोग यहां पर पहुंचे थे। बाड़मेर में आबकारी विभाग की टीम ने 55 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने नाकाबंदी कर पीछा किया तो ट्रक खड़ा कर ड्राइवर मौके से भाग छूटा। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली। 746 पेटी शराब बरामद की गई। यह शराब पंजाब में बनी थी और गुजरात भेजी जा रही थी। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 14 जनवरी से शुरू हुआ भारत और मिस्र की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास का समापन हो गया। इस युद्धाभ्यास में आतंकवाद से निपटने के साथ युद्ध कौशल प्रदर्शन के कई ऑपरेशन किए गए।
युद्ध की परिस्थितियों में दुश्मन के छद्म ठिकानों को नष्ट करने के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर से हेलीबॉर्न ऑपरेशन किए गए। वहीं दुश्मन के इलाकों में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक का भी शानदार डेमो पेश किया गया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने केंद्र सरकार की तर्ज पर तंज कसा और मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से सौगात को लेकर प्रदेशवासियों को निराशा हाथ लगी है। मेवाड़ में पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपने जन्मदिन के दिन 7वां विश्व रिकॉर्ड बनाकर एक बार फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। लक्ष्यराज सिंह ने एक साथ 21,058 बीज रोपण कर विश्व कीर्तिमान बनाया। राजस्थान में राज्य सरकार के 4 लाख से ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन के साथ पेंशन विभाग से जुड़ी सभी सेवाओं के लिए ऑनलाइन ही आवेदन कर रहे हैं, लेकिन वे पेंशन विभाग में तकनीकी खामियों की वजह से अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रहे। जेडीए की ओर से अवैध निर्माणों पर शिकंजा जारी है। जेडीए ने जोन 9 में अनुमोदित मोहन नगर अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई से पहले जेडीए की ओर से धारा 72 अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए बोर चारनान से चोरी की गई बोलेरो गाड़ी को बरामद करने में सफलता हासिल की। चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बीकानेर के नोखा थाना इलाके में ट्रक के नीचे दबने से मिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद थानाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। श्रीगंगानगर के राज्यसर थाना क्षेत्र की भुजेवाला गांव की रोही में हिरण के शिकार का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने वन विभाग को सूचना दी। बाद में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। राजसमंद जिले के कामली घाट पुलिस चौकी पर राजस्थान गृह रक्षा उपकेंद्र भीम देवगढ़ के सदस्यों की संपर्क सभा का आयोजन किया गया। सभा में प्रतिमाह एक संपर्क सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें अगले महीने विभिन्न राजकीय और अराजकीय कार्यालयों और संस्थाओं में सदस्यों की ड्यूटी लगाई जाती है। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे का व्यस्ततम मिलन सर्किल, जहां से नेशनल हाईवे 52 के किनारे एक अनजान व्यक्ति का लावारिस शव मिला। सूचना पर अकलेरा थाना पुलिस पहुंची, जांच जारी। झुंझुनू के मंडावा विधानसभा क्षेत्र में गोरा कबास गांव में विधायक रीटा चौधरी ने हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा की और इस दौरान समर्थकों की काफी भीड़ पदयात्रा में उमड़ी। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता रीटा चौधरी के साथ पैदल चले। झुंझुनू में ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हादसों को कम करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की। बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को ट्रैफिक पुलिस की ओर से समझाइश कर हेलमेट पहनकर यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। झुंझुनू जिले में जल्द पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले के सभी थानों चौकियों में इसकी शुरुआत की जा रही है। प्रोजेक्ट का लगभग पूरा हो चुका है और आदेश की प्रक्रिया जारी है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथ मंदिर से संचालित नाथुवास स्थित वन विहारी मंदिर का अब जीर्णोद्वार होगा। मंदिर की ओर से भूमि पूजन कर इसके नवीनीकरण के काम की शुरुआत की गई। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के थाना गांव के पास में एक मार्बल माइंस में 20 फीट नीचे गिरने से 2 मजदूर घायल हुए। माइंस से मार्बल निकालते समय यह हादसा हुआ है। दोनों गंभीर घायल मजदूरों को डूंगरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया। डूंगरपुर जिले के फॉरेस्ट रेंज डूंगरपुर के रंगेला नाके के पास में ऊपरगामिया गांव में सुबह पैंथर की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई। पैंथर गांव में डुंगरियों के बीच नाले में छिपा बैठा था। अलवर जिले के एक छोटे गांव की दलित नेत्रहीन बालिका ने पैरालंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीत करके गांव और प्रदेश का नाम रोशन किया है। गांव में ग्रामीणों ने बालिका का साफा पहना करके जोरदार स्वागत किया। भगवान देवनारायण जयंती के मौके पर प्रतापगढ़ में गुर्जर समाज की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के तहत छायन गांव में भगवान देवनारायण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। शाहपुरा के भाबरू थाना इलाके में हाईवे स्थित एक होटल हाईवे किंग के बाहर बने शिव मंदिर की सीढ़ियों को होटल कर्मचारियों ने तोड़ दिया। इस पर माहौल गर्मा गया और इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अलवर के रावली विहार थाना इलाके के हनुमान चौराहे में मालाखेड़ा से गुड़गांव जा रही कार में अचानक से आग लगी। कार चालक समेत 2 लोगों ने तुरंत कार से बाहर निकल करके अपनी जान बचाई। रेनवाल कांकरा गांव में एक युवती ने पंखे से लटक करके आत्महत्या करने की कोशिश की। परिजनों ने युवती को फंदे से नीचे उतारा। रेनवाल स्थित सीएचसी में इसे भर्ती करवाया गया, जहां गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नशे के सप्लायर युवक के घर पर दबिश दी। 10 किलो डोडा चूरा और 3.5 किलो डोडा के डंठल समेत इसे गिरफ्तार किया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक एडवोकेट जगदीश जांगीर ने गांव 18 एसपीएम के पक्के खाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। खाले के निर्माण को लेकर 51 लाख रुपए की लागत आएगी।
दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने दूदू क्षेत्र का दौरा किया। यहां पर बाबूलाल नागर ने अनुमंडल कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली और विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। जोधपुर में एक दुकानदार की पिटाई का मामला सामने आया। घटना सरदारपुरा बी रोड की है, जहां पर एक दुकानदार और ग्राहक के बीच में मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई। जानकारी के मुताबिक 6 से ज्यादा पुरुषों और महिलाओं ने भरे बाजार दुकानदार की पिटाई की। झगड़े का वीडियो सामने आया। फिलहाल दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाया। तो वहीं प्रतापगढ़ और प्रदेश के दिग्गज भाजपा नेताओं में शामिल बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदलाल मीणा ने अपने जन्मदिन पर अपनी पार्टी के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया पर जमकर जुबानी हमला किया है। दरअसल पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा ने अपने 77वें जन्मदिन के मौके पर कार्यक्रम में कटारिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें मूर्ख तक बता दिया। बताया दे कि इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा अब एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी रंधावा ने सीधे तौर पर कहा कि मंत्री से लेकर विधायक की कुंडली तैयार हो रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अलवर जिले के बांसुर में गांव खटोटी के पास में शुक्रवार की शाम को बच्चों को घर छोड़ने जा रही एक स्कूल बस पलट गई। बस पलटने से बस में सवार 7 बच्चे घायल हुए। जानकारी के मुताबिक बस का टायर फटने से यह हादसा हुआ। बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस में सवार बच्चों ने चीख पुकार मचानी शुरू कर दी। गुर्जर समाज के नेता विजय बैंसला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी परिवर्तन के प्रतीक हैं। बैंसला ने यह भी कहा कि पहले भी गुर्जर समाज ने इस दंश को झेला है। पिछली बार भाजपा से एक भी गुर्जर विधायक नहीं जीता। इस बार यह दंश हम नहीं झेलेंगे। कोटा के झाड़ू बस्ती इलाके में चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर एक युवक को घायल करने वाले 5000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी तेजपाल मेघवाल सुल्तानपुर का रहने वाला है। 5000 रुपए का इनाम सुल्तान मेघवाल पर पुलिस ने रखा था। आरोपी ने 5 जनवरी को अपने साथियों के साथ मिलकर झाड़ू बस्ती इलाके में एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया था और इस मामले में आरोपी तेजपाल मेघवाल की लंबे समय से तलाश थी। आखिरकार तेजपाल मेघवाल की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 5000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। कोटा में संजय नगर फ्लाईओवर के नीचे रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का क्षत विक्षत हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जेब में मिली पर्ची के आधार पर लिखे नंबरों पर पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। मृतक के बेटे ने बताया कि उनके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पहले भी बिना बताए वो कई बार घर से निकल गए थे। सीकर के कोतवाली थाना इलाके में नकली सोने को असली सोना बताकर ठगी का मामला सामने आया। नकली सोने के बदले आरोपी पीड़ित से 20 लाख रुपए ले गया और भाग गया। बाद में पता चला कि सोना नकली था। पुलिस ने आरोपी प्रेमराज को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मंडावा के ताराचंद ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी। नवलगढ़ रेलवे स्टेशन पर तैनात स्टेशन अधीक्षक दिनेश सिंह पर अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला किया और लूट की वारदात को अंजाम दिया है। धारदार हथियार से वार से उनके सिर में गंभीर चोट आई है। हमले के बाद रेलवे स्टेशन के काउंटर से 60,000 रुपए लूटकर आरोपी मौके से भाग चुका। अलवर में गणतंत्र दिवस पर ड्राई डे होने के बावजूद भी अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी को आखिरकार कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके कब्जे से 52 देसी शराब के पब्बे बरामद किए हैं। इसका मेडिकल भी अस्पताल में करवाया गया। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर की कार्यकारिणी के साल 2023 के वार्षिक चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। रणजीत जोशी ने 15वीं बार यहां पर जीत दर्ज करते हुए अध्यक्ष की कुर्सी पर एक बार फिर से काबिज होने का रिकॉर्ड बनाया। जोशी ने एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर सबसे ज्यादा बार जीतने का खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। कोटा जिले के इटावा के गुमानपुरा गांव के पास सड़क हादसे में एक युवक घायल हुआ है। एक अज्ञात वाहन ने पैदल चल रहे युवक को टक्कर मारी। इसके बाद घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इसका इलाज शुरू किया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राजस्थान के विधायक और मंत्री भी महीने में एक बार पैदल मार्च पदयात्रा के तौर पर निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने दौसा के डाक बंगले से पदयात्रा की शुरुआत की और इस पदयात्रा का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। सीकर जिले से लोगों से करीब 1000 करोड़ की ठगी का एक मामला सामने आया, जहां पर ठगी के बाद यह कंपनी फरार हो गई। कंपनी ने गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों से निवेश के लिए पैसे लिए थे। सीकर जिले के साथ साथ शेखावाटी के कई इलाकों से लोग इस कंपनी के साथ जुड़े थे। करीब 1000 करोड़ से ज्यादा की ठगी करके कंपनी यहां से फरार हुई। माना जा रहा है कि करीब 20,000 लोगों ने इसमें पैसे लगाए थे। कंपनी ने लोगों को पैसे दोगुने वापस लौटाने का झांसा दिया था। शुरुआत में कुछ लोगों के पैसे इस कंपनी ने दोगुने करके दिए।
और इस आधार पर कई लोगों ने यहां पर निवेश कर दिया था। सीकर में नेक्सा एवरग्रीन के नाम से यह कंपनी का दफ्तर चलता था जो झुंझुनू बाईपास पर था। अचानक से दफ्तर बंद मिला, लोग परेशान हो गए तो पुलिस स्टेशन पहुंचे। अलवर में एक ज्वेलरी की दुकान से गुरुवार को जेवरात खरीदने आए एक महिला पुरुष ने बातों बातों में जेवरात देखने के बहाने 35 तोले सोने की चेन उड़ा ली। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज में खुलासा हुआ। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके के चौधरी का बाग गांव के पास में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर के पलट गया। पलटे हुए ट्रैक्टर की ट्रॉली में 5 लोग बैठे हुए थे। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जेसीबी की मदद से तीनों को बाहर निकाला गया। उधर श्री गंगानगर के कोतवाली थाना इलाके में एफ ब्लॉक में स्थित पीजी में रहकर पढ़ाई कर रही नर्सिंग की छात्रा गैस गीजर लगे बाथरूम में नहाते समय उसका दम घुटा और इससे मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर नर्सिंग छात्रा की मौत की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक ये युवती बाथरूम में नहाने के लिए गई थी। काफी देर तक जब बाहर नहीं आई तो उनकी साथी छात्राओं ने उसे आवाज लगाई। रजनी नाम की ये छात्रा बाथरूम में अचेत हो चुकी थी, बेहोशी की हालत में मिली। जानकारी मिली तो पुलिस यहां पर पहुंची और इस छात्रा को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के निकुंभ थाना पुलिस की ओर से 2 चोरों को प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एक मंदिर से दान पात्र और चांदी की बेकुंठी चोरी करने की वारदात का खुलासा किया है। गिरफ्तार चोरों ने चोरी की 1.5 दर्जन से ज्यादा वारदातों को स्वीकार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। प्रदेश में 28 जनवरी से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग की ओर से इस बार बारिश के साथ जयपुर समेत 13 जिलों में ओले गिरने की संभावनाएं भी जताई है और इन जिलों में पुलिस, आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। श्रीगंगानगर में पिछले सप्ताह चली शीतलहर और पाला पड़ने की वजह से फसलों को 20 से 30% तक नुकसान पहुंचा है। बीते 2 दिनों में रात के तापमान में फिर से गिरावट हुई है और फसलों पर बर्फ जमी देखी गई। ऐसे में किसान एक बार फिर से चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अलवर में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए बानसूर क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में 9000 लीटर और 55 लीटर हथकड़ी शराब, कई क्विंटल गुड़, रसायन समेत अनेक अवैध शराब बनाने का सामान जब्त किया है। आबकारी पुलिस की ओर से साहबी नदी क्षेत्र में 1 दर्जन हथकड़ी शराब बनाने की भट्टियां तोड़ी गई और इस पूरे मामले में केस दर्ज कर शराब तस्करों की तलाश शुरू कर दी। अलवर के बानसूर में पुलिस ने फायरिंग करने के मामले को लेकर एक आरोपी की गिरफ्तारी की। एक अन्य बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया। आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। अलवर जिले के बानसूर में किन्नर समाज की ओर से बानसूर के ऐतिहासिक किले वाली मनसा माता मंदिर पर 21 किलो का चांदी का घंटा चढ़ाया गया है। इससे पहले किन्नरों की ओर से पूजा अर्चना की गई, नगर परिक्रमा भी निकाली गई। यहां पर जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। अलवर के एनईबी थाना इलाके के दयानंद नगर में शादी समारोह में गए परिवार के मकान में चोरी की वारदात हुई है। 50,000 रुपए कैश और जेवरात लेकर चोर फरार हो गया। पीड़ित ने थाने पहुंच करके केस दर्ज करवाया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क से अन्य पार्कों के लिए चीतल को शिफ्ट किया जा रहा है। अब तक करीब 240 से ज्यादा चीतल मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी पार्क के लिए शिफ्ट किए जा चुके हैं। करौली में सर्दी से 2-3 दिन राहत के बाद एक बार फिर से पारे में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसके चलते लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। शनिवार को इंडोन सिटी में वेदर स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पारे में गिरावट के चलते शनिवार को कई स्थानों पर ओस की बूंदें भी जमी हुई नजर आई। श्रीगंगानगर में आरएएस अधिकारी अशोक कुमार मीणा की ओर से बीडीओ भूम सिंह के खिलाफ केस दर्ज करवाए जाने के बाद बीडीओ ने भी क्रॉस केस किया है। दरअसल आरएएस अधिकारी अशोक मीणा से मंगलवार को सरकारी आवास खाली कराने के लिए बीडीओ ने अभद्रता की थी, इस तरह के आरोप हैं और साथ ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिस पर आरएएस अधिकारी की ओर से बीडीओ के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ एसपी राजन दुष्यंत की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 किलोग्राम अवैध अफीम जब्त किए। 3 तस्करों की गिरफ्तारी की गई।
प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रेलर बेचने के मामले में धोखाधड़ी के आरोप में 2 आरोपियों को मध्य प्रदेश के रतलाम से गिरफ्तार किया। आरोपियों की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। मामले में पुलिस अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। छोटे